हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से गुदगुदाने वाले जोक्स लेकर आ गए हैं। इन्हें पढ़कर या सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आइए फिर शुरू करते हैं मज़ेदार और चटपटे चुटकुलों का ये सफ़र। पत्नी की रोज रोज की झिकझिक से परेशान पप्पू अपना सामान बांधते हुए बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। पप्पू रेलवे स्टेशन गया। पप्पू ट्रेन में चढ़ने लगा तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। पप्पू एयरपोर्ट गया। वो प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा। पप्पू ने बस में जाने की सोची कि फिर आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। पप्पू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज़ आई, मैं फरिश्ता हूँ। पप्पू रोते हुए बोला, महाराज, जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था और पत्नी के साथ साथ फेरे लगा रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआड़ी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, हम तुम्हें पकड़ने आए तो तुम अपने आप गाड़ी में क्यों बैठ गए? जुआड़ी, पिछली बार मैं पकड़ा गया तो मुझे यहाँ से लेकर थाने तक गाड़ी में खड़े होकर जाना पड़ा था। सर बताओ, बच्चों, क्या इंसान का कोई मूल्य होता है? एक शैतान छात्र, हाँ सर, सनी लियोन की कीमत 13 करोड़ रुपए है। सर आश्चर्य से, कैसे? छात्र, सर वो बोलती है, बेबी डॉल मैं सोने दी। सोने का भाव 50,000 प्रति तोला और उसका वजन 52 किलो। सर अब वेंटिलेटर पर हैं। लड़की, सुनो, लड़का हूँ। लड़की, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। लड़का हूँ। लड़की, आई लव यू। लड़का हूँ। लड़की, हम तुमसे प्यार करते हैं। लड़का हूँ। लड़की, कुछ बोलो ना। लड़का हूँ। लड़की, गूंगे हो का? लड़का हूँ। लड़की, साले बोल कहे नहीं रहे हो बे कुत्ते? लड़का, आख थू, साला तुहार इशक के चक्कर में पूरी रजनीगंधा थुका दिए। एक व्यक्ति घबराया हुआ पुलिस स्टेशन आया और थानेदार से बोला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए साहब, मैंने अपनी पत्नी के सिर पर लाठी मारी है। थानेदार, क्या तुम्हारी पत्नी लाठी से मर गई? पति, जी नहीं साहब, वो तो लाठी लिए मरे पीछे आ रही है। संता और उसकी पत्नी दोनों सो रहे थे। रात के 2 बजे पत्नी के मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। संता चौंक कर उठा, मोबाइल देखा तो ब्यूटीफुल लिखा देखकर अपनी पत्नी को उठाया, पूछा कि ये क्या है? पत्नी भी हड़बड़ाहट में उठी, सोचा अब 45 साल की उम्र में कौन ब्यूटीफुल कहेगा भला। जब मोबाइल देखा तो झल्ला कर पति को बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल हाथ में लिया करो, ये ब्यूटीफुल नहीं बल्कि चार्जिंग में लगे फ़ोन पर बैटरी फुल लिखा है। रामदास ने कपड़े की नई दुकान खोली थी। उसने रात में एक सपना देखा कि एक ग्राहक 10 मीटर कपड़ा मांग रहा है। खुश होकर उसने थान से कपड़ा फाड़ना शुरू किया। तभी पत्नी जाग गई और चिल्लाई, अरे चादर क्यों फाड़ रहे हो? रामदास नींद में बुदबुदाया, कमबख्त, दुकान में भी पीछा नहीं छोड़ती। नवविवाहित जोड़ा जब हनीमून मनाने के लिए हिल स्टेशन के एक होटल में पहुंचा तो मैनेजर ने दूल्हा को देखते ही उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया। दुल्हन खुशी के मारे मैनेजर से पूछा, क्या मेरे पति इतने मशहूर हैं कि आपको उनका नाम पता पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी? मैनेजर बोला, बात असल में ये है देवी जी, आपके पति हमारे होटल में हर वर्ष हनीमून मनाने आते हैं। वकील, तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई और इसके लिए तुम रेलवे पर 50,000 रुपये हर्जाने का दावा करना चाहती हो। स्त्री, जी हाँ। वकील, लेकिन यह किस प्रकार साबित किया जाएगा कि तुम्हारी उंगली की कीमत 50,000 रुपये थी? स्त्री, क्योंकि उस उंगली पर ही मैं अपने पति को नचाया करती थी। शिक्षा अधिकारी छात्र से, राजा जनक के दरबार में शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? छात्र, सर मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षा अधिकारी अध्यापक से, अच्छा जरा आप ही बताइए। अध्यापक, जी हमें नहीं पता, प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। शिक्षा अधिकारी प्रिंसिपल साहब से, आप ही बताइए। प्रिंसिपल, श्रीमान क्यों बात को बढ़ाते हो? किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा।
आप तो हमसे उसके पैसे ले लीजिए और मामला ख़त्म कीजिए। एक टीचर बच्चों को अच्छी आदतों के बारे में बता रही थी। उन्होंने मोनू से पूछा, अगर गलती से तुम्हारा पैर एक वृद्ध महिला के पैर पर पड़ गया तो क्या करोगे? मोनू बोला, सारी बोलूँगा मैडम। टीचर, बहुत अच्छा। अब अगर वो खुश होकर तुम्हें चॉकलेट दे तो फिर क्या करोगे? बच्चा तपाक से बोला, दूसरे पैर पर चढ़ जाऊंगा ताकि एक और चॉकलेट मिले।